सत्संग चल रहा है अहंकार की निंदा। और इसमें बतलाया था वैसे तो इस जीव के बंधन के अनेकों हेतु हैं, लेकिन उन सब में जो प्रथम है, प्रमुख है, वो क्या है? अहंकार। वो क्या है? अहंकार। अहंकार जो बुद्धि को लेकर के है, जो उपाधियों में तादात्म्य करके और उपाधियों की जो विशिष्टता है उनको अपने में स्वीकार कर लेता है और फिर उनका क्या करता है? अहंकार करता है। बुद्धि की विशिष्टता को, इंद्रियों की विशिष्टता को, शरीर आदि की विशिष्टता को, या जो जड़ पदार्थ है, धन है, पद है, परिवार है, वस्त्र है, इन सब की विशिष्टता को क्या करता है? अपने में स्वीकार करके, तादात्म्य करके और उनका अहंकार करता है। तो इसको कहेंगे मिथ्या अहम, मिथ्या अहंकार। और इस अनात्मा जड़ से पृथक मैं सामान्य चेतन आत्मा साक्षी हूँ। ये जो अहम बुद्धि है, ये अहंकार बंधन रूप नहीं है। ये क्या है? ये अपना स्वरूप है, ये मोक्ष रूप है। ये क्या है? ये मोक्ष रूप है कि मैं विशुद्ध चेतन आत्मा साक्षी कूटस्थ असंग निर्लेप सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ। ये जो निश्चय और ये जो अनुभूति है, ये बंधन रूप नहीं है, ये मुक्ति रूप है। और मैं बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत ज़्यादा समझदार हूँ, मैं ऐसा ज्ञानी हूँ, इस प्रकार के जो अहंकार है, तो ये क्या है? मैं त्यागी हूँ, मैं तपस्वी हूँ, हैं? मैं जो है बहुत सामर्थ्यशाली हूँ, बलशाली हूँ। ये सब अहंकार मिथ्या अहंकार है, बंधन रूप है। और इनसे ही बंधा हुआ है ये जीव। और बंधा किससे? इसको किसी ने कोई बांधा तो है नहीं, यही बंधा है। जड़ अनात्म पदार्थों में अहमता। तो इन अनात्म जड़ जो पदार्थ है, इनमें मैं और मेरापन, और इनमें सुख की आशा, सुख की आशा किए रहता है। बड़ा विचित्र है। चाहता क्या है? मोक्ष। चाहता क्या है? मुक्ति चाहता है। और आशा क्या करता है? सुख की आशा करता है। कभी धन से, कभी बिस्तर से, कभी कमरे से, कभी शारीरिक मानसिक इंद्रियों की अनुकूलता है। और क्या चाहता है? मुक्त हो जाऊं। कभी भी नहीं होगा। आज तक कोई नहीं हुआ, आज तक कोई नहीं हुआ। सब आशाएं जिसने छोड़ दी है, जैसा प्राप्त है वैसे में संतुष्ट रहता है, प्रसन्न रहता है। सुविधाओं के पीछे नहीं दौड़ता है, शरीर का गुलाम नहीं है, न इंद्रियों का गुलाम है, ना विषयों का गुलाम है,
ना मन का और बुद्धि का गुलाम है, तो वही तो मुक्त है। अब गुलाम तो है जो विषयों का, गुलाम तो है जो ये सब वस्तुओं का, फोन का है, गुलाम तो है। हाँ? क्या तो आशा करता है इन वस्तुओं की और कहता है मैं मुक्त हूँ या मैं मुक्ति को पाना चाहता हूँ। तो जो मोहग्रस्त है, सीधी सी बात है, वो मुक्ति नहीं चाहता है। जो स्वार्थ युक्त है, सीधी सी बात है, उसको मुक्ति से कोई संबंध नहीं है। जो लोभ में, लाभ में डूबा हुआ है, तो सीधी सी बात है मुक्ति नहीं चाहता है। जो आशा लिए हुए है चित्त में घनी, सांसारिक प्रशंसा या प्रसिद्धि चाहता है, तो सीधी सी बात है कि वो मुक्ति का न पात्र है और इसलिए अधिकारी भी नहीं है, इसलिए वो उसको कभी मुक्ति का अनुभव भी नहीं हो सकता है। लेकिन व्यक्ति बातें जान लेता है, पढ़ा लेता है, सुना लेता है, तो उसी को क्या समझने लगता है, उसी को समझता है कि यही मुक्ति। विचार नहीं करना, चिंतन नहीं करना, विवेक नहीं करना, तप नहीं करना, संयम नहीं करना, तो किस बात की मुक्ति है? किसी बात की मुक्ति नहीं है, समझे? अच्छा जी, समझ आया है? तो इसलिए बहुत सुंदर तरीके से समझा दिया है कि ये दुरात्मा अहंकार, इससे ही अपना स्वरूप छिपा हुआ है। इससे अपना स्वरूप छिपा हुआ है। अरोड़ा जी जो है ये जानना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं? अपनी आत्मा को, परमात्मा को जानना चाहते हैं, हाँ? लेकिन मोह छोड़ते नहीं है, हाँ? और आशा तृष्णा छोड़ते नहीं है, स्वार्थ बुद्धि छोड़ते नहीं है, लोभ अहंकार छोड़ते नहीं है। अब सत्संग सुन रहे हैं 40 वर्ष से, 50 वर्ष से, तो क्या है, वहीं के वहीं खड़े। क्या कर रहे हैं? वहीं के वहीं खड़े। तो ऐसा मूढ़तापूर्ण आचरण नहीं करना चाहिए। अपने चित्त को क्या कर डालो, समस्त विकार वासना आसक्ति से रहित कर डालो। निर्लोभ निर्मोह और आशा तृष्णा रहित कर डालो, तो आप निरंतर मुक्त हो। आप क्या हो? निरंतर आप मुक्त ही है। फिर तो साधारण सी काम रह गया। क्या साधारण काम रह गया कि भाई ये सब जड़ है, ये देह इंद्रिया प्राण अंतःकरण आदि, ये जब सब जड़ है, अनात्मा है, दृश्य है, सब रूप है, और तू आत्मा इन सब का साक्षी प्रकाशक चेतन ब्रह्म है। इतनी सी बात तो वो छोटी सी है, लेकिन बड़ी बात क्या हो रखी है? बड़ी बात हो रखी है कि आसक्ति नहीं छूटती। लोभ मोह कपट राग द्वेष ईर्ष्या प्रतिस्पर्धा ये नहीं छूटते। लोकेशना आदि लोक वासना है, प्रसिद्धि प्रशंसा की चाह ये नहीं छूटती है। इसीलिए नित्य प्राप्त, नित्य अपनी आत्मा, नित्य ही अपना स्वरूप वो अदृश्य बना रहता है। क्या बना रहता है? जो कि सबसे ज्यादा स्पष्ट
जो कि सबसे ज्यादा क्या है, अभिव्यक्त। सबसे ज्यादा अभिव्यक्त कौन है? सबसे ज्यादा अभिव्यक्त, सबसे ज्यादा प्रकट, सबसे ज्यादा स्पष्ट कौन है ना? जैसे प्रकाश है, बारंबार हम कहते हैं प्रकाश में सब कुछ देखता है, प्रकाश को नहीं देखता। या प्रकाश का जो क्या, जिससे प्रकाश आ रहा है, जिसके प्रकाश से सब प्रकाशित है, उसको नहीं देखता है, बाकी वस्तुओं को देखेगा है? तो जिस चेतन के प्रकाश से इंद्रिया, मन, बुद्धि, शरीर, प्राण आदि सबके सब क्या है, प्रकाशित है, उसको ही नहीं देखता। ये तो आश्चर्य की बात है। ये क्या है? तो देखे कैसे? देखना तो चाहते हैं, बिल्कुल देखना चाहते हैं, लेकिन आशा, आसक्ति, तृष्णा, अहंकार कोई और छोड़ेगा? तो जब तक ये बने हुए है, कितना ही प्रयत्न करता रहे, आंखें कितनी खोले, मोतिया बिंद यदि आया हुआ है, कितना ही आंखें खोले तो दिखेगा क्या? यदि आंखों पर पर्दा छाया है तो कितना ही आंखें फाड़ फाड़ के देखेगा तो दिखेगा कुछ नहीं। वैसे ही है, जब तक ये आसक्ति जो पड़ी हुई है ना बुद्धि में, जब तक ये मोह स्वार्थ, हाँ संसारियों से तो इन विषय में बातें भी नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये हमें शिक्षा दे देंगे कि महाराज मोह स्वार्थ ना हो तो हमारी गृहस्थी कैसे चले। तो अपनी गृहस्थी कोई चला, तेरे को बुलाया था किसी ने? हैं? बुलाया तो अपनी गृहस्थी कोई चला, भाई यहाँ क्या लेने आया है? तो ऐसी ऐसी मूढ़ता पूर्ण बातें करेंगे कि जैसे मोह आसक्ति ना हो तो क्या गृहस्थी नहीं चलेगी, ये व्यवहार नहीं चलेगा, और ज्यादा बढ़िया चलेगा, और ज्यादा सुंदर चलेगा है? और ऐसे ऐसे विचित्र अनाधिकारी लोग हैं ना, वो सत्संग सुनते भी हैं, और अब हम आप कहोगे जी आप सुनाते ही क्यों? तो हमें सुनाना पड़ता है। नहीं सुनाए तो ये परंपरा भी विलुप्त तो हो जाए, और अपना काम है बताना, करना न करना ये दुनिया का काम है, करो मत करो चाहे मत कीजिए। अच्छा जी, यहीं पर देखें तो ये बतला दिया था 306वें श्लोक में कि ये जो अहंकार है, शरीर आदि जड़ अनात्म वस्तु है, इनमें अहम मतिम मुंच सहसा, सहसा माने तत्काल ही, तुरंत ही क्या करनी चाहिए? अहम बुद्धि को छोड़ देना चाहिए, मैं पने को छोड़ देना चाहिए। मेरे पना छूट गया, और जिनको मेरे मानता है उनका राग छूट गया। जिनको मेरे मानता है पहले उनका राग छूटे, जिनको मेरे मानता है उनमें मेरा पना छूटे, और जिसको मैं मानता है इनमें मैं पना छोड़ने की बात तब आएगी। और फिर ये छोड़ छाड़ के जो शेष रह जाता है वही आत्मा है, जो स्वयं प्रकाश साक्षी है, वह तू है। तो बतला दिया था। तो इस विकारात्मक और आत्म प्रतिफल जुसी, आत्मा के जो प्रतिफल है उसका जो आभास है, उस आभास से युक्त अहंकार है ना। जैसे प्रकाश है, सामान्य है, प्रकाश क्या है, लेकिन यही प्रकाश यदि शीशे पर पड़ता है तो क्या हो जाता है? चुंधियाती है ना आपकी आंखें? नहीं चुंधियाती है। वैसे ही आत्म
चेतन सामान्य है, लेकिन आत्मा का जब प्रतिबिंब बुद्धि पर पड़ता है तब क्या हो जाती है? वो अहंकार रूप में प्रकट हो जाता है। तब क्या होता है? जीव भाव रूप में, अहंकार रूप में प्रतिफलित होता है। जो आत्म चेतन है उसका जो प्रकाश रूप है, सामान्य प्रकाश रूप है, लेकिन उसका प्रकाश आभास अंतःकरण पर पड़ने से क्या हुआ? वो जीव अहंकार रूप में प्रतिफलित हो गया, जैसे शीशे में होता है। तो वैसे ही कह रहे हैं, ये जो अहंकार है आत्मा के आभास से युक्त आत्म बुद्धि को तत्काल ही छोड़ देना चाहिए। और क्या बताया है? स्वस्थिति मुसी, अपनी जो स्वरूप है उसको क्या करने वाली है? ये करने वाला अहंकार छिपाने वाला है, उसको ढक देता है। ये अहंकार ढक देता है, इसीलिए अपनी आत्मा इतना स्पष्ट होते हुए भी अनुभव में नहीं आता है। अहंकारी विकारी व्यक्ति जो कि क्या है? अत्यंत स्पष्ट ही है, सबसे ज्यादा स्पष्ट हमने बतलाया है ना। प्रत्यक्ष नहीं है अपनी आत्मा, अपरोक्ष भी नहीं है, साक्षात अपरोक्ष। बताओ, अपनी आत्मा से ज्यादा स्पष्ट कुछ भी नहीं है कुछ धरती पर है? या लोक परलोक जिनको आप लोगों ने कल्पा हुआ है, माना हुआ है, अपनी आत्मा से ज्यादा कुछ है स्पष्ट है? नहीं है ना। लेकिन अपनी आत्मा ही छिपी हुई है अज्ञानियों के लिए, विकारियों के लिए, बहिर्मुखी लोगों के लिए, अहंकारी आसक्ति युक्त लोगों के लिए अपनी आत्मा क्या है? छिपा हुआ है। जिसको तुलसीदास ने कहा है ना शुरू में ही कि याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थम ईश्वरम। जिसके बिना अपने अंतःकरण में स्थित जो ईश्वर है उसको योगी लोग नहीं देख पाते। योगी लोग भी जो निरंतर क्या कर रहे हैं? निरंतर तप त्याग संयम साधना ध्यान में निरत है, लगे हुए हैं। ऐसे योगी लोग भी अपने हृदय में स्थित ईश्वर को नहीं देख पाते। इसके बिना श्रद्धा और विश्वास के बिना, इसके बिना श्रद्धा विश्वास के बिना, जब गुरु वचनों में जो सामने विराजमान उपदेशक है, संत गुरु, उसके वचनों में निष्कपट श्रद्धा नहीं होगी, कुछ होने वाला नहीं है। कुछ भी नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। जब तक अपनी बुद्धिमानी होशियारी इसका अभिमान नहीं छोड़ेगा तब तक हम विचार करें, निष्पक्ष विचार करें, चिंतन करें, सार असार को युक्ति प्रमाण तर्क अनुभव के आधार पर कसे, अच्छी बात है। लेकिन यही तो चीज है कि यहाँ पर तो महत्व ही केवल संत और गुरु और उनके ज्ञान का है। अध्यात्म में तो और चीजों का तो कोई महत्व है ही नहीं। यह तो स्वयं की विवेक शक्ति का महत्व है या फिर जो संत गुरु है उनके ज्ञान का महत्व है। तो
यदि यही नहीं है, श्रद्धा विश्वास विचार नहीं है, तो योगी लोग भी अपने हृदय में स्थित आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर पाते। दुनिया बड़ी विचित्र है। जो शरीर से नहीं है तो उनको तो क्या कर लेंगे, उनके प्रति श्रद्धा करेंगे। जैसे पिता है, जब तक जीवित है तब तक क्या है, पिता है, कुछ नहीं है। और मर गया वो, फिर क्या हो गया, पूजनीय पिताजी। क्या हो गया, पूजनीय पिताजी। दुनिया इतनी विचित्र है, जिससे अब ढिल्ला नहीं उठ सकता, जिसका एक ढिल्ले का एक पैसे का महत्व नहीं है। अब वो क्या हो गया, पूजनीय। और जब तक वो था तब तक उसके अनुभव से, उसके ज्ञान से, उसके धैर्य से कुछ सीखा नहीं। और अब क्या हो गया, अब पूजनीय पिताजी है, लेके घूमता रहे, जय जयकारे लगाता रहे, क्या मतलब है। तो वैसे ही है ना, जो संत संयम साधना करते हैं, विवेक विज्ञान विचार युक्त है, ऐसे जो संत है उनके बराबर और कोई उपकारक हितैषी जिज्ञासुओं के लिए नहीं है, जिज्ञासुओं के लिए नहीं है। जिनको स्वयं खोजना पड़ता है ना, वही जानते हैं सब चीज़ें, वही महत्व जानते हैं गुरु का और संत का। जिनको खोजना भी है, जिज्ञासा है, लगन है, तीव्र तड़प और प्यास है, वही जानते हैं संत का, गुरु का महत्व। और जिनको पका पकाया और यूं ही मिला जाता है, तो वे क्या जाने बेचारे, उनको न तो कुछ पता, न कभी पता लगना भी नहीं कभी। वही जानते हैं भाई। तो इसलिए इस बात को समझ लीजिए कि अपने हृदय में स्थित जो अपना स्वरूप आत्मा है, वो छिपा हुआ है। किसके द्वारा, इस अहंकार के द्वारा छिपा हुआ है। यद अध्यासात् प्राप्ता जनि मृति जरा दुख बहुला। इस अनात्मा अहंकार में अहम बुद्धि जो है, यही क्या है, यही अध्यास है। यही क्या है, अनात्मा में मैं पना होना, ये क्या है, जड़ में मैं पना होना, यही अध्यास है। और इस अध्यास से ही निरंतर इस जीव को क्या प्राप्त होता है, जनि मृति जरा दुख बहुला। जनि जन्म प्राप्त होता है, किसी ईश्वर ने इसको जन्म नहीं दे दिया है, अपने अध्यास और अपने संस्कार, आसक्ति और वासना, इनके द्वारा ही इसका पशु पक्षी मनुष्य आदि योनियों में जन्म होता है। और अपने कर्म फलों के अनुसार ही इसको सुख दुख प्राप्त होते रहते हैं, है ना। ऐसे नहीं कि ईश्वर ने यों जेब से निकाला कि जा बेटा वहाँ पर चला जा। हाँ, जैसे बहुत से लोग यहाँ ईश्वर के पुत्र पैदा हो गए ना, कोई कहता है ईश्वर ने भेजा है। हाँ, तो लिख के भेजा था कुछ ईश्वर ने, ईश्वर ने भेज दिया मेरे को दुनिया को वो कर। ऐसे समझदार लोग हैं, पर जैसी दुनिया है ना, ऐसी दुनिया को ऐसे ही चाहिए, है ना। ऐसों को ऐसे ही चाहिए, आँख खोलने वाला तो चाहिए ही नहीं, चाहिए ना ना, क्या जरूरत है। ऐसों को ऐसे ही चाहिए। अंधों को तो गुरु भी कैसा चाहिए, अंधा ही चाहिए ना। आंखों वाला गुरु हो, खुद अंधे हो, तो बड़ी गड़बड़ है आजकल लोगों की, नहीं। हाँ, तो इसलिए पता नहीं क्या कहते कि ईश्वर का पुत्र है,
अच्छा भाई, कहाँ है तेरा ईश्वर और कहाँ से लिखवा के आया तू? ऐसी विचित्र बात है। तो यहाँ पर देखो स्पष्ट कह रहे हैं कि अध्यास के कारण ही क्या होता है, जन्म होता है, मृत्यु होती है, बुढ़ापा आता है और बहुला दुख प्राप्ता, अनेकों प्रकार के दुख निरंतर प्राप्त हो रहे हैं। अज्ञानी जो है वो क्या निरंतर दुखी है, और विवेकी विचारवान ज्ञानी जो है वो निरंतर, वो श्वास नहीं लेता है, वो क्या लेता है, वो आनंद लेता है। क्या लेता है? आनंद, अमृत का पान करता है, आनंद में निमग्न रहता है। इसमें रहता है, आनंद में गोते लगाता है। आनंद सिंधु उसके स्वयं के हृदय में है, और उस आनंद सिंधु में ही क्या करता है, निरंतर गोते लगाता है, निरंतर विराजमान। और संसारी लोग बेचारे अज्ञानी लोग क्या हैं, बहुला दुख प्राप्ता, निरंतर जन्म वियोग हो जाएगा, न संसार होगा न शरीर होगा, मृत्यु से सब घबराते हैं ना। और वही मृत्यु संत के लिए उत्सव है, निर्वाण उत्सव। जिस मृत्यु से सब क्या करते हैं, भयभीत हैं, और वही मृत्यु संत के लिए क्या है, उत्सव है। क्या है? क्यों? वो तो पहले ही मरने वाले को पहले ही मार दिया है, मरने वाले को पहले ही छोड़ के अलग हो गए। मरने वाला कौन है? शरीर मरने वाला, इंद्रियां मरने वाली, प्राण मरने वाले, मन और बुद्धि मरने वाले, ये जीव भाव मरने वाला, आत्मा मरती है। तो जो आत्म भाव में प्रतिष्ठित है उसका मरेगा क्या? साचे गुरु का बालका मरे ना मारा जाए। क्यों जी? जो सच्चे गुरु का बालक है, शिष्य है, उनसे जिसने ज्ञान पा लिया, समस्त चित्त विकार वासना रहित होकर आत्मनिष्ठ हो गया है, तो ऐसे गुरु का जो चेला है वो मरेगा क्या? क्या मारा जाएगा क्या? मरे ना मारा जाए। जो अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित है तो वैसे ही है, तो मरता नहीं है। जिस मरने से सब दुनिया डरती है वो मरना नहीं, उसके लिए क्या है, खेल है। क्या है? खेल, लीला है, तमाशा है, और कुछ भी नहीं। तो अध्यास के कारण से जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बूढ़ा हो गया, बड़ा दुखी है बेचारा। क्या हो गया? सामने दिख रही है मृत्यु रूपी खाई, गिरने ही वाला हूँ जी। क्या? अब तो बूढ़ा हो गया हूँ, और सामने क्या दिख रही है? मृत्यु रूपी खाई दिख रही है, और बस उसमें गिरने ही वाला हूँ महाराज, सब कुछ छूट जाएगा, बड़ा दुखी हूँ। गाड़ी खरीदी थी, कोठी बनाई थी, धन का संग्रह किया था, परिवार को बड़े ही मनोयोग पूर्वक क्या किया था, सुव्यवस्थित किया, संगठित किया, और अब ये सब का सब छूट जाएगा, मैं बड़ा दुखी हूँ। तेरे जैसे दुखी होंगे और क्या सुखी होंगे। तेरे जैसे जो इन चीजों की आसक्ति रखेंगे, बिछुड़ने वाली, नष्ट होने वाली चीजों की, तो उनको तो क्या मिलेगा? दुख ही मिलेगा ना। ये तो सबके सब नासवान है ही, मिटने वाले हैं। इनकी क्या आसक्ति रखता है? तो छुटे छुटाए है, उनसे लेके यहीं मिल जाते हैं, यहीं छूट जाते हैं। क्यों जी?
हाँ, जैसे धर्मशाला में मकान, बिस्तर, कपड़े और बर्तन आदि मिले और वहीं पर, अब उनके लिए क्या रोना है, उनके लिए रोना होता है। तो वैसे ही है, ये धर्मशाला है और पक्का ठिकाना बना के बैठे हैं। क्या करके बैठे हैं? हाँ, पक्का ठिकाना बना रहे हैं। इसी आसक्ति का वही कमरा चाहिए जी, क्या चाहिए? वही बिस्तरा चाहिए जी, वही वो चाहिए जी। कमाल के व्यक्ति है भाई। क्या करोगे तुम लोग जीवन में? कुछ भी नहीं करोगे, गुलामी भरी है, गुलामी भरोगे और कुछ नहीं करोगे तुम, कुछ नहीं करना तुम। जो भी आदत है बुरी पड़ी है तो उसको तो छोड़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? फिर अब भी नहीं सुधारोगे और क्या, गधे बन के सुधारोगे? मनुष्य बन के नहीं सुधारेगा तो। चलो, विचार नहीं करता है। तो अध्यास से ही जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और अनेकों प्रकार के दुख प्राप्त हुए। अध्यास क्या है? अध्यास अपने उसे न जानना, मतलब ये जो ये पदार्थ है सांसारिक, जो सांसारिक पदार्थ है इनमें इन्हें अपना मानना। जागते रहो, श्वास अंदर भरो, शरीर को सीधा करो, हैं? आलस्य नहीं आने देना चाहिए। हाँ, आलस्य हावी रहता है। श्वास अंदर भर लिया करो, खूब रोक के रखो, नींद दूर भाग जाएगी। ठीक है। अध्यास है अनात्मा में आत्मबुद्धि, अतस्मिंस् तद्बुद्धिर अध्यास। क्या बतलाया था? जो अतद है उसमें तद बुद्धि का होना, अन्य में अन्य बुद्धि का होना, इसी का नाम क्या है? अध्यास। जैसे ये शरीर आदि है, सबके सब जड़ है, अनात्मा है, दृश्य है। इनमें आत्मबुद्धि होना, चेतन बुद्धि होना, दृष्टा बुद्धि होना, यही क्या है? यही अध्यास है। इस अध्यास से ही क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा और अनेकों प्रकार के दुख जो निरंतर जीव पाता है। संयोग, वियोग, अपमान, तिरस्कार, दुनिया भर की आशाएं रखेगा, है? आशा करेगा, तृष्णा करेगा, इच्छा, चाह, है? चाह करना किनका काम? कंगालों का। और जिनको कुछ नहीं चाहिए, हाँ, तो सहनसाओ कंगालो, हैं? कि महाराज ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। अरे चाहिए तो तू कंगाल है भाई, भिखारी है। हम तो समझ रहे थे तेरे को सेठ है, तू है क्या? भिखारी है। हाँ, तो भिखारी नहीं होना चाहिए, कहना कुछ नहीं चाहिए। क्या? कुछ भी नहीं चाहिए। क्यों चाहिए? क्या चाहिए बताओ, क्या चाहिए? हाँ, भूख लगी, 2 रोटी चाहिए, वो शरीर को चाहिए। ठीक है, 2 रोटी मिलेगी, इतना ही संबंध होता है जगत से, और ज़्यादा क्या संबंध? अच्छा जी, चलो, ज़्यादा ज्ञान में भी नहीं जाता, नहीं तो कहोगे बाबा जी आप बाबा जी हो, हम बाबा जी थोड़े हैं। अच्छा जी, प्रतीचश्चिन्मूर्ते तव सुखतनो संसृतिरियम्। जो प्रतीचः, जो प्रत्यग आत्मा है, तव, तव माने तुझे। किसको उपदेश कर रहे? शिष्य। गुरु कह रहे हैं तुझे, तुझ प्रत्यगात्मा। तू क्या है? प्रत्यगात्मा है। तू क्या है? चिन्ह मूर्ति। तू क्या है? जड़ मूर्ति बना हुआ है। क्या बना हुआ है? एक मूर्ति तो ये, और एक क्या है? जो चिद मूर्ति है, चिन्ह मूर्ति, चेतन मूर्ति। तू जड़ मूर्ति है, चेतन मूर्ति है? हैं? चेतन मूर्ति है ना। और मानता क्या अपने आप को? और जड़ मूर्ति को कोई पूजता भी है, पूजेगा भी किसको? जड़ मूर्ति को पूजेगा तो क्या होगा? जड़ ही तो होगा। चेतन मूर्ति को पूजता नहीं है, इसको पूजता है, जड़ मूर्ति को पूजता है, तो जड़ ही बनेगा। तो तुझ
प्रत्यगात्मा चिन्ह मूर्ति। क्या है तू? चिन्ह मूर्ति। तुझे सुख तनो हो। क्या है तू? सुख स्वरूप है। दुख कहाँ से आ गया तुझ में? मैं बहुत दुखी हूँ जी। क्या कमाल की बात है। दुखी तो रहेगा ही। संतों का संग किया, संतों के वचनों में श्रद्धा की, संतों की सेवा की, संत मिले तो फिर तो दुखी रहेगा है? न तो संत मिले, न संतों की सेवा की है, और न संतों के वचनों में श्रद्धा की, न विचार किया, न अपने आत्मा को जानने का प्रयत्न किया, तो दुखी तू नहीं रहेगा, मैं रहूंगा। कौन रहेगा? है? हाँ जी, मैं बड़ा दुखी हूँ। अच्छी बात, बढ़िया बात। रहो। क्या करो? रहना चाहते तभी तो रहते हैं। नहीं, जो दुखी नहीं रहना चाहता है वो क्या करेगा? जो प्यासा नहीं रहना चाहता है दौड़ेगा गंगा जी के समीप। क्या करेगा? दौड़ेगा या बैठेगा? आलस में पड़ेगा, अहंकार में डूबेगा। उसको क्या मतलब है? उसको मतलब केवल है प्यास बुझाने से। या क्या करेगा? वो पड़ा रहेगा आलस्य, प्रमाद, मोह, अहंकार में पड़ा रहेगा। तो वैसे ही जो दुख से मुक्ति चाहता है ना, वास्तव में उसको कहाँ नींद? उसको नींद है। वो आलस्य करेगा, वो अपने अहंकार के झंडे को ऊंचा उठा के रखेगा है? वो तो दौड़ेगा कि शीघ्र से शीघ्र मेरे सारे भ्रम संशय दूर हो जाए और मुझे यथार्थ वास्तविकता सत्य से मैं परिचित हो जाऊं, जान जाऊं। ऐसा चाहेगा ना वो, तो उसको कहाँ फुर्सत है। तो दुनिया जो है घूमती रहेगी। दुनिया क्या करती रहती है? पूरा जीवन बिता लेते हैं। बड़ा आश्चर्य की बात है, बड़े आश्चर्य की बात है। अज्ञान अविवेक से युक्त होके वही संसार की मलिन विषयों की आसक्ति करके पूरा जीवन बिता रहे हैं। उसी को बुद्धिमानी समझते हैं। उसी को क्या समझते हैं? हाँ, बहुत बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान है। ये स्थिति है। तो सुख तनो हो, तू क्या है? सुख स्वरूप है, लेकिन क्या बना हुआ है? संसार की आसक्ति करके, संसारियों का संग करके, और ये अनात्मा जड़ विकारी इन अनात्म वस्तुओं में मैं बुद्धि करके क्या हो गया? सुखरूप होते हुए भी अपने को जड़ दुख रूप अनुभव कर। संतों का संग नहीं किया ना? क्या नहीं किया? संतों का संग नहीं किया। महाराज बहुत किया, करते हुए भी नहीं किया, करते हुए भी नहीं किया है। करने का मतलब तो क्या होता है कि उनके जैसा स्वभाव, उनके जैसी सरलता, उनके जैसी विनम्रता, उनके जैसा निर्लोभ, उनके जैसा सहनशील, उनके जैसा क्षमाशील, उनके जैसा शीलवान, तब है संत का संग करना। कहाँ संतों का संग किया? इतना सा बदला, टस से मस नहीं हुआ। क्या? टस से मस नहीं हुआ, वैसा का वैसा ही है। क्या हुआ? तो लाभ नहीं हुआ ना। संतों का संग किया ही नहीं। संग करने का मतलब है उनके जैसा स्वभाव बन जाए, संतत्व अपने में आ जाए। अपने में क्या आ जाए? संत के संग से, जैसे संसारियों के संग से क्या आ जाता है अपने अंदर? सांसारिकता आ जाती है, नहीं आ जाती? वैसे ही संतों के संग से क्या आ जाए? संतपना आ जाए। क्या आ जाए?
संतपन आ जाए, बड़ा कठिन काम। वैसा संतोष, वैसी सरलता, निश्चलता, निष्कपटता ये अपने में आ जाए। वैसा त्याग, वैसा विचार, वैसा संयम, वैसा चिंतन अपना हो जाए, तब तो क्या किया है हमने? संत का संग किया। अन्यथा क्या संग किया है? कोई संग किया है? कोई संग नहीं किया है। इसलिए तो कह रहा था कि 50-50 वर्ष संतों का संग किया। उनके वचन सुने नहीं सुने, दिव्य दिव्य संतों के, लेकिन संग बिल्कुल भी नहीं किया। संग जब कुछ सीखा नहीं, अपने स्वभाव को बदला नहीं, आचार विचार निर्मल नहीं बनाए, तो क्या सीखा है? कुछ भी नहीं सीखा। सीखा है कुछ भी नहीं सीखा। तो इस तरफ ध्यान देना चाहिए। तो संतों के संग से क्या हो जाएगा ये पता लगेगा। क्या पता लगेगा? कि तुझ प्रत्यगात्मा को, चिन्मूर्ति को, सुख स्वरूप ब्रह्म को क्या हुआ है? अध्यास के कारण से जन्म मृत्यु जरा दुख रूप इयम संस्कृति ही प्राप्ता। ये जो संस्कृति है, संसार है, प्राप्त। समझ आ गया? नहीं समझ आया? इससे ज्यादा और क्या स्पष्ट हो? सब कुछ तो स्पष्ट है। अध्यात्म कितना स्पष्ट है, कितना स्पष्ट है कि पहले तो क्या करें? सारे राग आसक्ति रहित करो अपने चित्त को। स्वार्थ है, जहाँ परोपकार की बात होगी 1 कदम चलना मुश्किल, और जहाँ स्वार्थ की बात हो चाहे 100 कदम चलवा लो। तो ऐसा व्यक्ति क्या कहता है कि महाराज जी मैं ध्यान करना चाहता हूँ, मैं साधना करना चाहता हूँ। जिसके अंतर से स्वार्थ नहीं निकला वो क्या भजन करेगा? स्वार्थ में तो झाड़ू उठा ले, पोछा उठा ले, पता नहीं क्या क्या कर ले, और जहाँ सेवा परोपकार की बात हो तो फिर हाथ पैर में जंग लग जाए। तो समझ लेना वो अध्यात्म का कितना बड़ा जिज्ञासु है। बस इससे ही स्पष्ट हो जाता है ना? उसी से क्या हो जाता है? उसी से स्पष्ट हो गया। जब तक स्वार्थ बुद्धि नहीं निकली, मोह नहीं गया, मोह में तो सुबह से शाम तक भूखा रहना पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ मोह नहीं है, स्वार्थ नहीं है, परोपकार सेवा की बात है, जी मैं तो भूखा मर गया है। यदि 12 से और 12:05 हो गए तो क्या हो गया? क्या उनको आपने बोल दिया था हॉस्पिटल दिखा के लाओ, और उनको हॉस्पिटल दिखाने के चक्कर में मैं तो क्या हो गया? भूखा मर गया। कमाल है। तो ऐसे लोग क्या अध्यात्म में चल पाएंगे कुछ, या कुछ प्राप्त कर पाएंगे? कुछ भी नहीं। पहली चीज होती है स्वार्थ निकलना, मोह निकलना। इससे पहले आपका सारा जप ध्यान आदि व्यर्थ है। समझ आया? जब तक ये स्वार्थ, ये मोह, ये आसक्ति, ये विषयों की, संसार की चाह, जब तक ये गलित नहीं हुई तब तक आपका सब ध्यान जप आदि सब क्या है? कोई उसका औचित्य नहीं। पहला काम तो ये हुआ। दूसरा काम है, पहले तो काम क्या हुआ? मन को आशा इच्छा वासना रहित करना। दूसरा काम है मन को निर्विचार करना। दूसरा काम क्या है? मन को निर्विचार करना। तो उसके लिए है ध्यान, उसके लिए साक्षी भाव आदि का अभ्यास करते हैं विचारों के लिए। और फिर तीसरा काम है सद्गुरु से जड़ चेतन का सही सही विवेक कर लेना। फिर क्या है तीसरा काम? जड़ चेतन का सही सही विवेक हो जाए तो ऐसा वासना आसक्ति रहित चित्त, ऐसा शांत चित्त,
सहज ही अपनी आत्मा में चेतन में ठहर जाएगा। इतनी सी कहानी है अध्यात्म की। और शोर शराबा इतना मचा रखा है, हैं? कहीं ढोल है, कहीं ढपड़े है, कहीं शंख है, कहीं घंटाल है, कहीं क्या है, भेरी है, कहीं धूप है, कहीं दीप है, कहीं जय जयकार है, कहीं स्वाहा स्वाहा है। तो शोर शराबा बहुत है। और अध्यात्म की कहानी कितनी है? इतनी सी कहानी है। ये अध्यात्म की कहानी है भाई, इसको समझो। तो समझ आया? ये नहीं आया? इसको क्या कहा है कि तुझ प्रत्यगात्मा, शिष्य को कह रहे तू आत्मा है, चिन्ह मूर्ते, चेतन मूर्ति है। तू क्या है? चिन्ह मूर्ति है। सुखतानो हो, क्या है तू? सुख स्वरूप है। क्या है तू? सुख स्वरूप। इतना दुखी, इतना उदास, इतना निराश, परेशान, भयभीत, चिंतित, क्या हो गया भाई? हो क्या गया? हैं? कह जी वो मर गया। क्या हो गया? अच्छा वो मरना नहीं था? मरना नहीं था क्या? अरे जिसका जितने दिन का अन्न जल प्रारब्ध है वो मरते भी रहेंगे, नए जन्मते भी रहेंगे। हैं? ये कौन सा जो तेरा शरीर है यही कौन सा सदा रहने वाला है? दुखी है। दुखी, दुख का कारण केवल आसक्ति है। दुख का कारण क्या है? आसक्ति। केवल ये मोह, आसक्ति, आशा, यही इच्छा, यही क्या है? यही दुख का कारण है। वो मर गया इसलिए थोड़ा रोता है, अपने स्वार्थ के लिए उससे आशाएं थी, हैं? दोनों बैठते बात करते, हैं? सुख दुख की आपस में वो करते। तो ये सब क्या है? आसक्ति के कारण दुखी है। किसी की भी जरूरत होनी नहीं चाहिए, होनी चाहिए जरूरत। किसकी जरूरत है? किसी की जरूरत नहीं है। आप स्वयं अकेले अपने आप में पूर्ण हो। आप क्या हो? पूर्ण। पर कब पूर्ण हो? शरीर से पूर्ण मत बन जाना, बुद्धि से पूर्ण मत बन जाना, वो तो अधूरे ही हो। पूर्ण हो आप चेतन रूप से। आप क्या हो? चेतन रूप से। जब आप आसक्ति छोड़ दो, सब कामना इच्छा छोड़ दो, आपका चित्त अपने आप में शांत हो गया, आप क्या हो? आप पूर्ण हो। आप क्या हो? दूसरे की जरूरत है? दूसरे की तो कहीं जरूरत नहीं है। लगती है कहीं जरूरत? दूसरे की कहीं पर भी जरूरत नहीं है। बात करनी है, क्या बात करनी है? क्या बात का विषय क्या है? संसार है, फिजूल, कोई औचित्य है इसका? कहाँ जरूरत है दूसरे की? कहीं साधकों को भी दूसरा चाहिए। साधना करने के लिए भी क्या चाहिए? हाँ कह जी वो भी साथ में बैठा हो, साधना कर। हाँ फिर अच्छी साधना करेगा। कोई साधना वाधना नहीं करनी। वो तो एक प्रतियोगिता मात्र है। वो क्या हो गई, हो जाएगी, उसको देख के कर रहा है, तो स्वयं की रुचि नहीं है। उसको देखने के कारण है ना। जब हम बालक थे तो एक साथी था हमारा, तब वो पढ़ने बैठता तो हम पढ़ने बैठते, वो पढ़ाई छोड़ देता तो हम पढ़ाई छोड़ देते। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी पढ़ने में रुचि नहीं थी। रुचि क्या थी? प्रतिस्पर्धा, कि वो जो हमारा प्रतिद्वंद्वी है वो हमारे से आगे ना निकल जाए। पढ़ाई से प्रेम नहीं था। किससे प्रेम था? अपने अहंकार, अपनी विजय से, उससे प्रेम था ना। तो वो पढ़ रहा है तो हम भी पढ़े, हम भी मेहनत करें, वो हमारे से आगे ना निकल जाए। तो वैसे ही यदि साधना के लिए दूसरे की आवश्यकता पड़ रही है तो देखा देखी कर रहा है ना। तो इसका मतलब न तो साधना से प्रेम है, और साधना से प्रेम क्यों नहीं है? क्योंकि साधना के द्वारा जो प्राप्त होने वाला लक्ष्य है,
अपनी आत्मा कहो, परमात्मा कहो, मोक्ष कहो, उससे कोई प्रेम नहीं। इसलिए साधन से प्रेम नहीं। जिसको पार जाना है तो उसको नौका से प्रेम होता है। साधन से प्रेम हुआ ना कि नौका मुझे क्या करेगी, क्यों प्रेम है नौका से, क्योंकि पार करती और मुझे पार जाना है। तो वैसे ही जिसको परमात्मा से प्रेम है उसको साधन से भी क्या होगा, साधना से भी प्रेम होगा। तो और चीजों से उसको कोई प्रेम नहीं होगा। तो साधना के लिए भी दूसरा चाहिए, हैं? कहीं जाना हो तो उसके लिए भी दूसरा चाहिए, लेटना हो तो भी दूसरा चाहिए। तो फिर क्या मतलब है? फिर मतलब यही है, हैं? कि बाहर दूसरे के भरोसे है, दूसरे का सहारा पकड़ा, आसक्ति है। हाँ, तो इसलिए आप अपने आप में पूर्ण हैं। यदि अपनी पूर्णता को जाने तो इच्छा रही तो हो जाए तो। इसी बात को कहा है कि तुझ प्रत्यगात्मा चिन्मूर्ति सुख स्वरूप। क्या है तुम? सुख स्वरूप। दुख का तुझ में लेस भी नहीं है, फिर भी तो दुखी है। आश्चर्य की बात है। वो बताया ना कि अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है, आनंद स्रोत्र बह रहा पर तू उदास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास। दुखी क्यों दुखी है भाई? क्यों दुखी है? किनके लिए दुखी है? जड़ चीजों के लिए जो हमारे लिए बिल्कुल दुखी नहीं होती। किनके लिए दुखी है? किनके लिए दुखी है? जो हमारे लिए कभी दुखी नहीं होती है। मोबाइल के लिए दुखी है। मोबाइल दुखी होता है आपके लिए? आपके लिए कभी हैं? वो दुखी नहीं होता। और आप उसके लिए क्या होते हो? क्यों दुखी होते हो आप? आप सुख रूप है ना। ये आसक्ति करके, लोभ करके, इसलिए आप दुखी हो। सुख रूप तुझ आत्मा को अध्यास से, इससे अध्यास किसमें कर लिया है? अनात्मा में। और उनमें भी सरदार कौन है? अहंकार। उनमें सरदार कौन है? अहंकार। तो ये जो विकारी, ये जो आत्मा के आभास युक्त अहंकार है, इसमें जो मैं बुद्धि करना है, यही अध्यास है। और इस अध्यास से तुझ अजन्मा का जन्म हो गया, तुझ अमर का मृत्यु हो गई, तुझ एक रस अपरिवर्तनशील शाश्वत नित्य कूटस्थ का क्या हो गया? बुढ़ापा आ गया। क्या आ गया? बुढ़ापा आ गया जी मुझे। अब बुढ़ापा तुझे आया है, शरीर को आया। जन्म किसका? बचपना किसका? युवावस्था किसकी? बुढ़ापा किसको? और मृत्यु किसकी? लेकिन है ना, तुझ अजन्मा का जन्म हो गया। अजन्मा का, तू आत्मा है ना, तो तेरा जन्म हो गया अध्यास से। हुआ नहीं है पर मान लिया है। तुझ अमर का क्या हो गई? मृत्यु हो गई कि मैं मर जाऊंगा। तू थोड़ा मरता है? तू मरता है क्या? अर्जुन को यही तो कहते हैं श्री कृष्ण। क्या कहते हैं? यही कहते हैं। क्या कहते हैं सेठ जी? न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्।
क्या कहते हैं श्री कृष्ण? ना तू एवा, ऐसा भी नहीं है कि ना त्वेवाहम जातु नासम, तू और मैं नहीं थे, अर्थात आसम एवा थे, इस शरीर से पूर्व भी तू और मैं थे। ना त्वम नेमे जनाधिपा, और मैं नहीं था। अर्जुन ये कह सकता है, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं है कि इस शरीर से पूर्व मैं नहीं था। अर्जुन कहेगा जी आप तो थे, क्योंकि आप तो ईश्वर हो, आप तो थे, लेकिन मैं नहीं था। तो कहते श्री कृष्ण ऐसा नहीं है, तू भी था शरीर, इस शरीर से पहले, और इमे जनाधिपा, और ये जो राजा लोग हैं ये भी थे। क्या? इस शरीरों से पहले भी मैं भी था, तू भी था, और ये राजा लोग भी थे, और वर्तमान में तो है ही सब। ना तू एवा ना चा भविष्यामः, और ऐसा भी नहीं है कि भविष्य में मैं, तू और ये राजा लोग नहीं होंगे, अर्थात होंगे ही। शरीर के नाश से किसी का नाश नहीं। मेरा भी शरीर नष्ट हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं शरीर ये भी जन्म लिया है, श्री कृष्ण के शरीर ने जन्म लिया ना है, और श्री कृष्ण का शरीर मर गया ना है। अर्जुन के शरीर ने जन्म लिया, अर्जुन का शरीर मर गया। राजा लोग के शरीर जन्म हुए और उनकी क्या हुई? मृत्यु हुई। लेकिन इस शरीर के जन्म से पहले भी सबके सब आत्म रूप से थे ना, चेतन रूप से, अविनाशी रूप से। और शरीर छूटने के पश्चात भी सर्वे अतः परम अवश्यमेवा भविष्यामः, इस शरीर छूटने के पश्चात सबके सब क्या होंगे? होंगे ही। तो शरीर के जन्म से जन्म नहीं होता आत्मा का, शरीर की मृत्यु से मृत्यु नहीं होती है। शरीर के वृद्ध या रोगी होने से आत्मा वृद्ध या रोगी नहीं होता है। लेकिन अज्ञान अध्यास से क्या हो जाता है? अजन्मा का जन्म, अमर की मृत्यु, और जो अजर है उसको जरा, और जो सुख रूप है उसको दुख रूपता प्राप्त होगी। किसके कारण? अध्यास के कारण। किसके कारण से? हाँ, वैसा है हार जो है वृक्ष की शाखा पर, और दिख रहा है तालाब में, पानी के अंदर है। कहाँ दिखता? कहाँ है ना? और जो विचारवान है वो देखेगा तो उसको दिख जाएगा, और जो मूड होगा उसको कहाँ खोजता रहेगा? वैसा ही है, वैसा ही है कि जो अपनी चेतन आत्मा को जाने वो क्या है? ना उसका जन्म, ना उसकी मृत्यु, ना जरा, ना दुख। और जो इन जड़ में ही आत्मबुद्धि किया रहे, आसक्ति किया रहे, तो उसको क्या है? पुनः पुनः जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और विविध प्रकार के दुख निरंतर प्राप्त होते रहते हैं। तो विवेक विज्ञान संपन्न को निरंतर ही मुक्त है। विवेक विज्ञान विचार संपन्न है, और निरंतर ही क्या है? निरंतर ही मुक्त है, निरंतर ही चेतन है, निरंतर ही आनंद, निरंतर ही क्या है? चेतन आनंद।
सच्चिदानंद निरंतर। तो आज इतना ही रख लीजिए, और आज आरंभ किया है कल से 307वां श्लोक हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज इतना ही।